अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल कयूम बिलाउट पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज हम प्यारे बच्चों के साथ आए हैं ट्रिप पे, और ये ट्रिप हमारा जा रहा है राना रिजॉर्ट। तो उससे पहले हम हेड बल्लकी के मुकाम पे रुके हैं। हेड बल्लकी जो है ना 1906 में बन रहा था और 1907 में फंक्शनल हुआ। तो ये इसका मकसद ये था कि मुख्तलिफ इलाकों को में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए। तो बड़ा अच्छा ज़बरदस्त हेड बना हुआ है यहाँ पे, और बहुत इसमें कई नहरें निकल रही हैं जो मुख्तलिफ इलाकों को जा रही हैं, और इनका आपस में दूसरी नहरों के साथ रब्ता भी है, जिसको रब्ता नहर कहा जाता है। तो माशाल्लाह ये लियाकत फाउंडेशन स्कूल के बच्चे आए हैं ट्रिप पे माशाल्लाह। और वो नीचे भी देखें आप, दूर दूर तक बच्चे फैले हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं वो। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद जो है ना जाएंगे अपने हेड बल्लकी से होते हुए हम जाएंगे राना रिजॉर्ट की जगह, और उसका व्यू भी आपको बाद में हम दिखाते हैं। हम हेड बल्लकी के किनारे पे, दरिया के किनारे पे खड़े हैं। साथ ये कश्तियाँ भी देखें पड़ी हैं, यहाँ पे लोग चलाते हैं और इंजॉय करते हैं। इधर भी ये हेड बल्लकी के हेड बने हुए हैं यहाँ पे, इसमें शटर लगे हुए हैं जिसमें से पानी को कंट्रोल किया जाता है। ये ऊपर एक गाड़ी जा रही है, तो हम देख सकते हैं बच्चे जो है वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और उनको बड़े बच्चों की तरबियत के लिए पानी अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हमें हिफाजत भी करनी चाहिए, इसको साफ़ भी रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और साथ शुक्राने के तौर पे अल्लाह ताला का जो ना नमाज भी पढ़नी चाहिए, जिक्र ज़िकार करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, रोज़ाना की बुनियाद में करना चाहिए। ये बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह की दी नेमत इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह को याद ही नहीं करते। करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बच्चों ने LFS का डिज़ाइन बनाया हुआ है। हेड जो है इसके आगे शटर लगे हुए हैं, और उन शटरों को जो है ना ये कभी बंद करते हैं ज़रूरत के मुताबिक, हमारे परिंदों के लिए, मछलियों के लिए, सब अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बहुत नेमतें दी हैं, लेकिन पाकिस्तान फिर भी, ये मुल्क हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह अल्लाह तरक्की करेगा, इंशाल्लाह देगा अल्लाह इसको तरक्की। इसकी हमें हिफाजत करनी है, हमारे ज़िम्मे है कि हम सब मिल के इसकी तरक्की के लिए काम करें। हर दाना ताकत का ख़जाना, हर दाना ताकत का ख़जाना। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हर दाना यानी कि हर सिटीज़न अपना किरदार अदा करे। जो सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए हैं वो अपनी मेहनत करें, डिवोशन के साथ करें। जो साज है वो अपनी डिवोशन के साथ काम करें। जो दूसरे अदारों में हैं, जो वजारत हारजिया में है, वो वजारत दाखिला में, इस तरह पुलिस में, आर्मी में, और इसी तरह दूसरे लोग जो हैं सबको अपना अपना किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह, तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान को जो अल्लाह ताला ने ज़मीन ता फरमाई है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने हर तरह के रिसोर्सेज रखे हैं। पानी के रिसोर्सेज भी हैं पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान की जो लैंड लॉक नहीं है, यानी कि समुंदर भी पाकिस्तान का माशाल्लाह है। हाँ जी, कराची से लेके हम देखते हैं ग्वादर पसली कहाँ तक इतना बड़ा समुंदर माशाल्लाह, और दुनिया का बड़ा गहरा समुंदर है पाकिस्तान के पास। इसी तरह पाकिस्तान के मौसम बड़े अच्छे हैं, चारों मौसम यहाँ पे हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पास पानी है, मौसम है, पहाड़ों की भी एक खास परसेंटेज है, वो भी है पाकिस्तान के पास। नहरी निज़ाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन बाज हम चाहे अच्छे नहीं है। हम सब इलाके ममालिक को अपनी आवाम की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ असली तरक्की ना करें, दूसरे मैदानों में भी तरक्की करें। इससे एशिया का नाम होगा, जनूबी एशिया का नाम होगा, है नी? और ये बड़ा ज़रूरी है। इतनी आबादी है इस इलाके में, ये जो हमारा जनूबी एशिया है, अरबों की आबादी है, और सबको मिल के अपने अपनी आवाम के लिए काम करना चाहिए। हम गज़ा के देखते हैं मामले में, गज़ा के लोगों को भी जीने का हक है, और ये बड़ी ताकतों ने मिल के आज से 100 साल पहले ये काम डाला है, और उन बेचारों पे जुल्म के पहाड़ डाए जा रहे हैं, और बड़ी ताकतों ने किरदार अदा किया है, जिनके हम नाम लिए हुए नहीं थकते, जिनके हम तरीफे थकते, ये सारे काम उन्होंने डाले हुए हैं। फर्क सिर्फ यह है कि 80 साल पहले जो जुल्म किया गया था मुसलमानों के साथ, वो अभी है। 80 साल पहले हम कहते थे कि वाकई जुल्म हो रहा है, आज हम कहते हैं ये क्यों लड़ते हैं फलस्तीनी। भाई वो उसी के तसलसल है, जो उनसे ज़मीन छीनी गई। उनकी 90% से ज़्यादा आबादी थी फलस्तीन में, आज जिसको कम करके सुकेर के महदूद कर दिया गया है।
तो 100 साल पहले तकरीबन जब यहाँ पे जर्मनी से आए हुए, यूरोप से आए लोगों को बसाया गया। हालांकि किसने काम डाला यूरोप में? यूरोप में हिटलर ने यहूदियों को तकलीफ पहुंचाई। तो इसका उनसे बदला लेने की बजाय इन्होंने क्या किया जी, वहाँ के लोगों को आगे मुसलमानों के इलाके यानी कि फ़लस्तीन में बसाना शुरू कर दिया। हाँ जी, हालांकि जुल्म तो यूरोपियन कंट्री जो जर्मनी है उसके हिटलर ने किया था। शेर है जी, नील के साहिल से लेके ताबहा के काशगर। क्या शेर है, मैं शेर भूल गया हूँ, मार नहीं करना। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबहा के काशगर। अब नील से क्या मुराद है? नील से मुराद मिस्र है। काशगर से क्या मुराद है? चाइना। हम सब एक है मुसलमान पूरी दुनिया के। वी आर मुस्लिम, वी आर वन इंशाअल्लाह। वी आर पाकिस्तानी, वी आर वन इंशाअल्लाह। अब बच्चे वापस आ रहे हैं और ये राना रिजॉर्ट की तरफ अब हम जाने लगे हैं। राना रिजॉर्ट यहाँ से करीब ही है, तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे। ये राना रिजॉर्ट है, हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे बहुत रश है, बहुत ज़्यादा स्कूलों की बसेस आई हुई हैं, पार्किंग में जगह भी नहीं है, ये आप देख सकते हैं, बहुत रश है। और ये गेट पे आगे बहुत रश है, सैटरडे होने की वजह से जस्तजू और बहुत ज़्यादा सस्पेंस की हालत में है कि कब अंदर दाखिल होते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, राना रिजॉर्ट में जब हम आए तो इन्होंने कहा कि एक देग अंदर जाने के 5,000 रुपये लगेगा, सिर्फ देग, पक्की देग अंदर जाने का। जबकि लागत तो हर एक के अपनी ज़िम्मे है, सिर्फ गुजारने के 5,000 रुपये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ राना रिजॉर्ट की बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे, को हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है लोग दूर से चाहत के साथ आते हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जब हम गए वहाँ पे तो हमारे पास 3 15,000 रुपये मांगे थे, फिर 6,000 दे के तो हमने बड़ी मुश्किल से बहस मुबाहस के बाद अंदर जाना हुआ हमारा। तो ये सही नहीं है, गाँव के साथ बिगाड़ते नहीं होते, बिजनेस का असूल है। तो अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए लोगों को तंग नहीं करना चाहिए। हालांकि रिजॉर्ट पे हम पहुंच गए हैं, ये उसकी एंट्रेंस है।